बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। जी, हमारा अब क्लास 9 न्यू सिलेबस का काम चल रहा था, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, उसकी हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा चैप्टर 3 का काम शुरू है। पीछे चैप्टर 2 का ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन जो है सोल्व करके पीछे जितने लेक्चर्स हैं उनमें वो मैंने बता दिया, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, अपने नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे एक 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे लेक्चर्स एक रिदम के साथ मौजूद हैं, आप उनको ईजी मैनर से समझ सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 को देखते हैं। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन अगर हम देखें चैप्टर 3 का तो वो ये है कि भाई आपने जो नीचे दिए गए हैं ये सारे सेट्स, उनको मैंने हल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ना की 3 इकसाम होती है, ठीक है जी। सेट पहले क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेट असल में अगर हम बात करें तो उर्दू में हम उसको कहते होते हैं वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया के मजमूआ को सेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें हमें वाज़ेह नज़र आ रही हों और मुख्तलिफ हों, एक जैसी ना हों, तो वो हमारे पास सेट हो। जैसे कि इन कीमतों को देखें, ये हमें एग्जैक्ट पता है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, इस तरह हमें ये पता है, ठीक है जी। ये है वाज़ेह। और ऊपर से ये मुख्तलिफ भी हैं, ये एक अपनी वैल्यू रखता है, 2 अपनी वैल्यू रखता है, 3 की अपनी कदर है, और इस तरह ये सारी जब चीज़ें वाज़ेह हों और मुख्तलिफ हों, उनको हम कलेक्शन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो वो हमारा सेट बन जाएगा। ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, ये सारे सेट्स हैं तो जिनमें हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये हमें पता भी चल रही हैं और ये मुख्तलिफ भी हैं, तो ये हमारे पास सेट्स है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मसलन मैंने एक मिसाल है, ये कुछ लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। अब हमें ये मुख्तलिफ तो नज़र आ रहे हैं, बट ये हमें वाज़ेह नहीं है कि एग्जैक्ट नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मुख्तलिफ ज़रूर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिफरेंट ज़रूर हैं, बट ये एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि ये वाज़ेह हैं या नहीं, कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर ये सेट नहीं हो। तो हमने सेट की बात बताई है। अब इसे सेट की ना 3 टाइप्स हैं, 1, 2 एंड 3। एक होती है, आप उसको कहते होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, उर्दू में इसको तरकीब सेट साज कहते हैं। दूसरी होती है आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसको आप बयानिया तरीका बोलते हैं, ठीक है जी। तीसरा हमारे पास होता है टेबुलर फॉर्म, इसको हम अंदराजी तरीका बोलते हैं। सेट की ये 3 किस्में हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब मैं इनकी टाइप्स को बता रही हैं, टाइप्स को भी डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो ऐसे नोटेशंस की शक्ल में लिखी जाती है, ये अलामतों की शक्ल में। एक्स, इसको वेयर एज बोलते हैं, उर्दू में जब के बोलते हैं। एक्स वेयर एज या जब के, एक्स बराबर है एन स्क्वायर के, एंड एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। एन आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ये एंड की अलामत होती है, ठीक है, एंड की। अगर यही ऊपर की तरफ हो फिर ये और की अलामत होती है, और वो एक्स कम से कम 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 है। अगर किसी चीज़ को इन अलामतों की शक्ल में लिखा जाए, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये हमने लिखा है, ये लिखा है, इसी तरह ये हमारे पास ये लिखे हैं, ये सारे हमारे सेट बिल्डर फॉर्म है, हमने सवाल इनमें हल करने हैं। अभी हम आते हैं कि ये कैसे हल होंगे। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
अगर हम किसी सेट को जो है बयान कर दें, किसी भी सेट को मैं बयान कर दूँ, जैसा कि ये है आपके पास, ये हमारे पास 1000 तक है ना, तो ये क्या है, इसको मैं अगर लिख दूँ पहले 1000, ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, समझ आ गई है, मुकम्मल अदाद का सेट, पहले 1000 मुकम्मल अदाद का सेट, तो उससे मुराद यही बात है। जब हम उसको इस तरह उर्दू में लिख दें, फर्स्ट 1000 सेट ऑफ इंटीजर्स इज कॉल्ड, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। फर्स्ट 1000 सेट ऑफ इंटीजर्स इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि एक चीज़ को बयान करते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। बट अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी जाए कीमतों की शक्ल में, ये होगी, ये होगी, ये हमारे पास होगी, कोई भी कीमतों की शक्ल में लिखी जाएगी, वो हमारी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, अंतरादी तरीका हो जाएगा। तो ये 3 सेट की इकसाम होती हैं हमारे पास। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिखना है जी। तो सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया है कि हमें उसने ऐसे सेट्स दिए हुए हैं, हमने उनको ऐसे नोटेशंस में लिखना है। तो जी ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये सेट सारा दिया हुआ है उसने। अब देखें ये वाजिया भी है, सेट का कैसे पता चला, ये वाजिया भी है, नज़र आ रही है एग्जैक्ट कीमतें क्या हैं, ऊपर से ये मुख्तलिफ भी है हमारे पास, ठीक है जी। तो जब ये हमारे पास ऐसा केस हो, और देखो 1 को मैं 1 का स्केल भी लिखूंगा फिर भी 1 आएगा, 2 4 जो है 2 का स्केल बन रहा है, 9 3 का स्केल बन रहा है, 16 4 का स्केल, 25 5 का स्केल, 36 6 का स्केल, इस तरह के स्केल बनते जा रहे हैं हमारे पास। और ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये तकरीबन 500 के करीब तक जा रहे हैं, ये जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ तक जाते हैं। अब देखो ना 484 है तो 500 के करीब जा रहा है हमारे पास। तो इसको जब हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट पहली 4-5 कीमतों से हमें पता चल जाएगा या कि वो क्या बन रही है, स्केल बन रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए आपने हमेशा ये तरीका इस्तेमाल करना है, एक्स वेयर एज, उर्दू में जब के बोलते हैं, एक्स जब के, एक्स बराबर है, ये सारे देखें स्केल बन रहे हैं, तो हमने इन सारों को नाम कोई एन का दे दिया, और ये एन आपके नेचुरल नंबर से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं कुदरती अदाद का सेट होता है, कौन सा होता है, कुदरती अदाद का सेट। और वो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी मैं साथ साथ ये सारे सेट्स को भी बताता जाऊँगा। वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह वो चलते हैं। ये जो एन, जहाँ पे ये एन लिखा होगा फ़ौरन ज़हन में आ जाए, वो हमारे पास कुदरती अदाद का सेट है। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इस तरह चल रहे हैं, उनके ऊपर स्केल है। तो मसला नहीं एन का स्केल, तो ये एन किस से तल्लक रख रहे हैं, इनमें से तल्लक रख रहे हैं, इनके ऊपर स्केल आ गया। तो एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड ये एंड की अलामत है, एंड ये वाली और की अलामत, तो वो शुरू हमारे पास 1 से हो रहे हैं, एंड वो हमारे पास 484 से हो रहे हैं। इसका स्केल बनाना है तो वो बना लें, अदरवाइज़ 500 आप लिख दें कि ये 500 तक हैं। अगर किसी का ऐसे जैसे इनका कंप्लीट स्केल हुआ तो इससे आगे पीछे आगे ही होगा, इससे 484 से आगे जिसका स्केल बनता है आप वो कीमत भी लिख सकते हैं इस 500 की जगह पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 और ये हैं। इसको भी देखो तो 2 की 1 बन रहा है, 4 2 की 2, 8 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 6 और इस तरह ये चलते जाते हैं। तो ये हमारे पास 2 की पावर बन रहे हैं, तो ये x वेयर एज x इक्वल टू 2 की पावर, और वो पावर आप देखो तो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल में से नंबर हैं, तो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल में से। और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, x आपका, x आपके जो है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं, x वेयर एज x बिलोंग टू 2 एंड वो 1 2 3 4 5 ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं 1 से लग के
वो 150 तक वो हमारे चल रहे हैं। इसको आप इधर 2 से भी लिख सकते हैं और फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्टार्ट हम 2 से करेंगे तो फिर वो 150 तक, क्योंकि हमने कुदरती अदाद का सेट कहा है, तो फिर वो हम 1 से ले लें तो वो भी हमारा ठीक है। 1 लिख लें, 2 लिख लें, फिर भी बात ठीक है। ये नोटेशन ये इतनी बनना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी, आप देखें तो ये मुकम्मल अदाद का सेट है। मुकम्मल अदाद क्या होती हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसकी अलामत जो होती है वो Z होती है। उर्दू में इसको मुकम्मल अदाद का सेट कहते हैं। अब ये हैं कितने? 1000 हैं, तो मैंने इसलिए ये पहले बात समझाने के लिए 1000 लिखा। वैसे 1000 नहीं लिखेंगे, मुकम्मल अदाद का सेट लिखेंगे ना। मुकम्मल अदाद के सेट को आप Z से लिखते होते हैं, वो आपके ऐसे ही होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 सोन, ऐसे ये चलते रहते हैं। ये याद रखना है सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। अब चूँकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स 1000 तक हैं, ये जमा में भी होते हैं, ये मनफी में भी होते हैं। तो x वेयर एज x बिलोंग टू, ये देख लो मैंने इंटीजर लिख दिया है। एंड वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं हमारे पास? वो 1 से लिख लो या 0 से लिख लो, बात एक ही है। जा कहाँ तक रहे हैं? वो हमारे पास 1000 तक जा रहे हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी है, एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू इंटीजर। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास कम से कम -1000 से स्टार्ट हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा +1000 तक जा रहे हैं। क्योंकि ये दोनों है ना, तो इसको आप खोल के लिखेंगे तो ये सेट ऐसे लिखा रहेगा -1000 -999 और इस तरह चलता गया। ये फिर -1 0 1 2 सोन, ये आपका +1000 तक चला जाएगा। तो कम से कम वो -1000 है, ज़्यादा से ज़्यादा वो +1000 है। आपका ये आंसर भी सही है, आपका एग्जैक्ट आंसर ये वाला भी सही है। दोनों मेहनत से मैंने करवा दिया। आगे है जी, ये 6 12 18 से 20 तक हैं। इनको देखो तो ये चेक करो, ये 6 की 1 बन रहा है, ये 6 2 12 बन रहा है, 6 3 18 बन रहा है, और इस तरह ये 20 एलिमेंट्स तक हमने जाना है। 20 एलिमेंट्स तक जाना है। ये क्या है? एक्स वेयर एज एक्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 6। एन से मुराद है मल्टीपल, 1 2 3 सोन, 20 एलिमेंट्स तक जाना है। 6n, एन आपके देखो तो 1 2 3 सोन चल रहे हैं। 1 2 3 सो जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। शुरू कहाँ से हो रहे हैं? 1 से, और एंड कहाँ पे नेचुरल नंबर हो रहा है? 20 एलिमेंट्स तक। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, A 100 102 104 100 सोन चलता गया 400 तक है। तो ये देखें 100 में 2 जमा हुआ है अगला एलिमेंट, फिर 100 के 2 में मज़ीद 2 जमा हुए हैं, फिर इसी तरह 106 होगा तो 100 के 7 2 जमा 2 जमा 2 हुआ। तो हमारे पास चेक करें, ये 2 ऐड होता जा रहा है। एक्स वेयर ये लिखना ही करना है, एक्स इक्वल टू कितना ऐड हो रहा है। आपको मैंने पहले ही कहा फर्स्ट डिजिट से ही आइडिया हो जाएगा क्या हो रहा है। तो वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, ये 2 3 4 5 इस तरह। तो वो कहाँ तक ऐड हो रहे हैं? 1 से लाके वो 150 तक जा रही हैं। 1 से 150 तक 150 तक वो जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, A139 27 एंड 81 है। इसको देखो तो ये 3 की ताकत 0 माना। थोड़ा सा ना देखना है आया कि किस नौयत की चीज़ बन रही है। ये 3 की 1 बन रही है, ये 3 की 2 बन रही है, 3 की 3 बन रही है, 3 की 4 बन रही है और सो। तो देखो 3 की पावर में जा रहे हैं। तो एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू n, एक्स की पावर कितनी हो रही है? n, और ये n आपका, अब ये जो है इसको हम W को कहते हैं होल। इसको हम होल, W से मुराद है होल, मुकम्मल अदाद का सेट। एक चीज़ मैं थोड़ी सी बताने में उर्दू में गलती कर गया हूँ। यहाँ ये जो सेट ऑफ इंटीजर है, इसको मुकम्मल नहीं बोलना है, इसको हमने बोलना है सही अदाद का सेट। इधर सही लिखना है उर्दू में। मुकम्मल
W वाले को लिखते हैं। ये आपका सही अदाद का सेट है। मैं इसके लिए मदद दिखाऊँ कि जो ये Z होता है ये सही अदाद का सेट होता है, इंग्लिश में सेट ऑफ इंटीजर ही बोलते हैं। लेकिन जो मुकम्मल अदाद का सेट होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, मुकम्मल अदाद का सेट, उसको हम W से लिखते हैं और वो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके आगे 0 आ जाता है, फिर वो स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे जो हैं ये देखें तो 1 2 3 4 5 6 से शुरू होते हैं। अगर वो मुकम्मल बनाना चाहते हैं तो इसके आगे 0 लगा दें तो वो हमारे मुकम्मल अदाद का सेट हो जाएगा। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। जो इंटीजर्स होते हैं उनको सही अदाद का सेट बोलते हैं। ये मुकम्मल अदाद के सेट को W से, इंग्लिश में इसको होल बोलते हैं, WHOLE, होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है जी, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये मुकम्मल अदाद का सेट मान, क्योंकि ये पावर्स को देखे तो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 4 5 10 100 10 20 25 50 200। तो ये देखें तो हमारे पास x इज़ आर डिवाइज़र ऑफ 100। 100 को देखो, डिवाइज़र होता है तकसीम करने वाला। ठीक है जी, x डिवाइज़र है, ये x के तकसीम कुंदा हैं। ठीक है जी, उर्दू में अगर हम इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे x वेयर एज x जो है ये 100 के तकसीम कुनिंदा हैं, ये लिखेंगे। तो x जबकि x इज़ आर डिवाइज़र तकसीम करता है 100 को। देखो 100 को 1 भी तकसीम करता है, 100 को 2 भी तकसीम करता है, 4 भी तकसीम करता है, 5 भी करता है, 10 भी, 20 भी, 25 भी, 50 भी, और ये खुद भी तकसीम करता है। तो ये 100 को तकसीम करने वाले इसके डिवाइज़र्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है A 5 10 15 और ये 100 है। चेक कर सकते हैं आप इसको। बेसिकली ये 5 ज़रब 1 है, ये 5 ज़रब 2 है, ये 5 ज़रब 3 है, इसी तरह ये 5 ज़रब 20 है। मल्टीपल ऑफ 5n, जैसे 6n वाला भी हम क्वेश्चन करके आए हैं। तो आप अब चेक करें 1 2 3, ये सारे जो n हैं, ये वाले, ये सारे n हैं ब्रैकेट वाले। तो ये नेचुरल नंबर से शुरू हो रहे हैं, तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। शुरू 1 से हो रही हैं या 20 तक रहे हैं, तो हमारे पास आ गया। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है जी, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन इसको बोलते होते हैं, ऐसे लिखते होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, -100 to 1000। ठीक है जी, -100 to 1000। एक्स वेयर एज द सेट ऑफ इंटीजर्स -100 से 1000 के दरमियान में। अगर ये लफ्ज़ ना होता तो फिर ये और ये शामिल होने से फिर आपने इधर भी नीचे एक लाइन लगानी थी, इधर भी लगानी थी। इसका मतलब है वो शामिल हैं, ऐसे लाइन लगाते हैं। बट चूँकि उसने बिटवीन बोला है तो उसका मतलब है ये वाली एलिमेंट्स और ये वाला एलिमेंट शामिल नहीं है, लेकिन इनके अंदर वाले सारे शामिल होंगे। तो इसलिए ये लाइन फिर नीचे वाली नहीं लगाएंगे। बिटवीन है तो मैं आपको सेट बना भी देता हूँ। मसलन -100 है तो इससे पीछे -99 होगा, -98 होगा, और ये चलते गए -2 -1 0, और इस तरह 1 2 100 ये 1000 होगा। तो कहता है ये और ये शामिल नहीं करने हैं। आपके 999 से लेके -99 तक के एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, 100 और 1000 के बीच में। तो जी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेक्चर्स लेंथी थोड़ा सा हो गया है, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।